और सबसे पहले वो तस्वीरें जिसके बाद अफगानिस्तान गुस्से से उबल उठा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काबुल में कल रात 2 बड़े धमाके हुए हैं। अफगानिस्तान के आसमान में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का शोर भी सुनाई दिया। और ये तस्वीरें सिर्फ एक धमाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये मुनीर की मौत की ऐतिहासिक गवाह बनने जा रही है। अफगानिस्तान की जमीन पर मुनीर ने यह हमला टीटीपी चीफ को मारने के लिए किया था, लेकिन हुआ वही जिसके लिए मुनीर जाना जाता है। मतलब ये फील्ड मार्शल एक बार फिर फेल्ड साबित हुआ है। टीटीपी चीफ निशाने पर था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उन्हें। अब इसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान कैसे जवाब देगा ये तस्वीर आप देखिए, जहां अफगानिस्तान आर्मी के ऐसे वीडियोस को शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान सेना ही पाकिस्तान का काल बनने जा रही है। वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अब एक तरफ से टीटीपी मार खा रही है, जमकर मार खा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोजाना आधी रात को लब्बैक के कार्यकर्ता मुनीर को घेर लेते हैं। मुनीर की चिंदी सेना और शाहबाज की नकली पुलिस की रोज रात इस्लामाबाद की गलियों में पिटाई की जा रही है। मतलब एक तरफ टीटीपी यहां धुलाई कर रही है, तो वहीं अंदर से टीएलपी इनको जमकर धो रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए, दोनों तरफ से मुश्किल खड़ी है मुनीर की सेना के लिए और शाहबाज की पुलिस के लिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का हाल कुछ इस तरह का है, बता रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। टीटीपी के टारगेट पर हैं, ये फंसे हुए हैं। टीएलपी के भी निशाने पर हैं, वहां से भी हमले हो रहे हैं। आवाम पहले ही बहुत नाराज है, खार खाए बैठी है, कभी भी अटैक कर देगी। अज्ञात भी मौका देख रहे हैं। आपको खबरें तो सुनाई दे ही रही होंगी, जो भारत के खिलाफ बोलता है उसका हिसाब हो जाता है और ये कहते हैं कि किसी अज्ञात ने मारा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत तो कहता ही रहा है कि जारी है, तो आप समझिए कि हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। अब तो ट्रंप भी गुस्सा है, क्योंकि इनकी इतनी चाटुकारिता के बाद, इतनी चमचागिरी के बाद, सिफारिश के बाद नोबेल भी नहीं मिला। तो यानी आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। और मुनीर का इस हाल, जिस तरह का हाल हुआ है मुनीर का, उसका असली जिम्मेदार कौन है? मुनीर की कब्र खोदने का इंतजाम किसने किया है? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन शाहबाज के एक चमचे ने यह सब किया है, जिसका नाम है ख्वाजा आसिफ। मुल्ला मुनीर का ब्रेन वॉश करके उससे वो करवा दिया जो मुनीर की मौत का बड़ा कारण बनने वाला है। जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। Enough is enough। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके। एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। या आइदर यू आर विद देम और विद अस, दैट मीन्स पाकिस्तान। ये ना दहशतगर्दों के लिए कोई भी सॉफ्टनेस जो है, किसी किस्म की राय जो है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और ये पैगाम हम अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। अब ख्वाजा आसिफ की इन बातों का अंजाम क्या होगा, 2 तस्वीरों से आप समझिए। ख्वाजा आसिफ के कहने में आकर मुनीर ने हमला तो कर दिया, लेकिन जिस पर यह हमला किया गया था वो तो अभी तक जिंदा है। ऐसे में अब ये टीटीपी चीफ नूर वली अब मुनीर का क्या हाल करेगा, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि सपने ये सजाए गए थे कि काबुल में अटैक होगा। पाकिस्तान दरअसल ये पोर्ट्रे करना चाह रहा था, ये भी हम ही से सीख रहा था। उसको लग रहा था कि जैसे भारत ने हम पर अटैक किया, हम भी ऐसे अटैक करके जवाब देंगे। लेकिन भाई, भारत जब अटैक करता है तो हिसाब किताब के साथ प्रॉपर तरीके से अटैक करता है और नुकसान पहुंचाता है। आप अटैक करते हैं तो खाली हाथ, फेल्ड रहने की आदत है जो आपकी, वही रिपीट करते हैं। अब मुनीर के लिए नूर वली कैसे सबसे बड़ी टेंशन बनने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर आपको पूरी डिटेल नूर वली का जरा थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। टीटीपी प्रमुख के रूप में पाकिस्तानी सेना ये चला रहा है। नागरिक पर सैकड़ों हमलों का ये जिम्मेदार रहा है नूर वली।
2018 से टीटीपी को पुनर्गठित इसने किया, फिर से एक तरह से संगठित किया। 30+ गुटों को एकजुट कर पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां इसने बढ़ा दी है। इसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान से सीमा पार पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों की हत्याएं, जैसे 2025 में अब तक 11 सैनिक मारे गए। पाकिस्तान का सबसे वांछित आतंकवादी है। पाकिस्तान पर कॉलोनियल दमनकारी का आरोप इसने लगाया था। आर्मी को निशाना बनाते रहते हैं ये। अफगान तालिबान को टीटीपी को शरण देने का दोषी ठहराया गया। काबुल में हवाई हमला इसी वजह से किया गया है, पाकिस्तान ऐसा कह रहा है। अब नूर वली ने सर पर कफन मान लिया है। अब टीटीपी वाले मुनीर को घर में घुसकर मारने की तैयारी में। तो वही सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस तरह के हमले अब और तेज होने वाले हैं? क्या पाकिस्तानी सेना का काफिला समूचे पाकिस्तान को रिस्क में ला चुका है? पाकिस्तानी सेना ने जो ये अटैक किया है, क्या अब ये पूरे पाकिस्तान के लिए दिक्कत खड़ी करेगा? और जिस तरह से टीटीपी ने 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के 11 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अब ये गिनती और बढ़ सकती है। और ये गिनती अब रुकेगी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें अब गिरती रहेंगी, क्योंकि अब टीटीपी को गुस्सा आ गया है। अब एक तरफ टीटीपी तैयार है, अफगानिस्तान भी बदले के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और शायद यही तस्वीरें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द दे रही हैं, क्योंकि जिसे वो अपना आधिपत्य समझते थे, अफगानिस्तान को जिसे वो अपना समझते थे, वो भारत के साथ खड़ा है और भारत के साथ रहना चाहता है। अब पाकिस्तान की पिटाई का नया समीकरण कैसे सेट होता दिखाई दे रहा है, ये आप उस मीटिंग के जरिए समझ सकते हैं जो आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच हुई है। क्या कुछ बातें हुई हैं, सुनवा देते हैं आपको। Excellency, we have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Happy today that I'm here in Delhi, and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India on an official level and in different areas increase their engagements and exchanges. We will not allow any group to threaten anyone else or use the territory of Afghanistan against others. अफगानिस्तान भारत के साथ आ चुका है। पाकिस्तान की दूसरी साइड से पिटाई की तैयारी शुरू हो गई है और इससे बचने के लिए पाकिस्तान किसी और से नहीं बल्कि ISIS से मदद मांगने पहुंच चुका है। बलूचिस्तान की जमीन पर ISIS के आतंकियों को बुलाया जा रहा है, लेकिन होगा वही, पाकिस्तानियों के चक्कर में ये ISIS वाले भी मारे जाएंगे। और अब एक तरफ बाहर से पूरा सिस्टम सेट है। टीटीपी ने मुनीर के खिलाफ बंदूक उठा ली है, तो वहीं इस्लामाबाद के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक के लोगों ने शहबाज की पुलिस पर किस तरह हमला किया है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कितने सारे लोगों की भीड़ है और शहबाज की पुलिस को खदेड़ा जा रहा है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो तहरीक-ए-लब्बैक अब बदला लेने पर उतारू है और शहबाज की पुलिस, मुनीर की सेना, किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। और ये देखिए पुलिस वालों को कैसे धकियाया जा रहा है, इसे धकियाना ही कहेंगे, धक्का दे दे के भगाया जा रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को पकड़े, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं कि पुलिस वाले अपनों को ही बचाने में लगे कि छोड़ो, निकलो यहां से, जान बचाओ और निकलो यहां से। ये हालत है इनकी।